WWE का अगला पीपीवी इवेंट मनी इन द बैंक होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो फटाफट उसके जो विनर्स हैं उनको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं तुम्हें कुछ रिटर्न्स भी बताने वाला हूं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस, और उसी के साथ तुम्हें ऑड्स भी बताऊंगा क्या चल रहे हैं, कौन जीत रहा है एक्चुअल में, और साथ ही साथ मैं तुम्हें डेट एंड टाइम भी बता देता हूं। तो मनी इन द बैंक का इवेंट जो है शनिवार 6 जुलाई को होने वाला है। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर इंडिया में 7 जुलाई की सुबह होगा ये इवेंट, और जिसका टाइम होगा 4:30 सुबह के, यानी कि सुबह के 4:30 बजे रविवार को तुम्हें ये शो देखने को मिलेगा। इसका मतलब 7 जुलाई को रविवार को सुबह 4:30 बजे। और ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, तुम WWE के फैन हो, दैट मीन्स तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा। और फिर से बता देता हूँ, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा, तो हम बताएंगे भाई हम किस लिए बैठे हैं। चलते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। तो दिस इज प्रेडिक्शन टाइम। पहले वुमेन्स मनी इन द बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके और तुम्हें बता देता हूँ, ट्रिफनी स्टैटन जो है हाईली यहाँ पर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। उसके बाद जो स्टार्क आती है, फिर लाइरिया वेलकेरी आती है, इयो स्काई आती है, फिर चेल्सी ग्रीन भाई 5वें नंबर पर है। जो 3 बंदे इस मैच को नहीं जीतने वाले उनका नाम है भाई इयो स्काई, जो स्टार्क और नायोमी। क्योंकि भाई फैन फेवरेट है और अभी जो है उनका कुछ खास चल भी नहीं रहा है, तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इयो स्काई पहले जीत चुके तो उन्हें भी नहीं मिलने वाला। जो स्टार्क भाई कहाँ से किसको लगता है कि भाई जो स्टार्क जीत जाएगी। अब बात करते हैं लाइरिया वेलकेरिया की, तो लाइरिया वेलकेरिया को तो भाई डैमेज कंट्रोल ही साइड कर देगा, जहाँ पर आने के बाद यानी कि सिर्फ 2 इतनी जीत जाती है तो भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर चेल्सी को चूज करता हूँ। मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेल्सी ग्रीन नहीं मनी इन द बैंक में, यानी कि चेल्सी इन द बैंक होने वाला है। और ये मैंने काफी सोच समझ के कहा है भाई, क्योंकि ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है वो भले ही कितनी भी रॉकेट पुश उन्हें दिया जा रहा हो, लेकिन भाई वो रॉयल रंबल तक को जीत सकती है, इतनी पोटेंशियल रखती है ट्रिफनी। लेकिन भाई चेल्सी के पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो रॉयल रंबल जीत सके, वो मनी इन द बैंक ही जीत सकती है। ऐसा लगता है कि भाई मनी इन द बैंक बना ही उनके लिए, चेल्सी इन द बैंक होने दो भाई इस बार तो देखेंगे क्या होता है। तुम अपनी प्रेडिक्शन कमेंट में बता सकते हो। मेरी तरफ से यहाँ पर चेल्सी इन द बैंक होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के रिटर्न, जहाँ पर हो सकता है सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। और इसके जो ऑड्स है भाई वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि भाई दोनों ही माइनस में है और दोनों ही मतलब कि भाई ऑड्स भी पिछड़े हुए हैं। ऑड्स का भी दिमाग खराब हो चुका है कि कौन जीतने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर जो है ऑड्स में ज़्यादा आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे है भाई, बस थोड़ा सा ही फर्क है, तुम देख सकते हो। तो ब्रॉन ब्रेकर इस मैच में नए चैंपियन बन सकते हैं ऑड्स के अकॉर्डिंग, और लेकिन सैमी ज़ेन भी डिफेंड कर सकते हैं, यानी कि भाई ऑड्स भी भवरा गए हैं, पागल हो चुके हैं, उनको खुद नहीं पता कि कौन जीतने वाला है। तो तो इसके बारे में हम बात करते हैं अच्छे से। इस मैच का जो एंडिंग है वो ये होने वाली कि कोई एंडिंग नहीं होने वाली, ये मैच भाई रद्द होने वाला है। इसका कोई भी क्लियर विनर हमें देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर पिन और सबमिट होने से रहा, क्योंकि वो अनडिफिटेड है। और इस टाइम पर सैमी ज़ेन से उन्हें हरवाना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सही डिसीजन है। और जिस तरीके से सैमी ज़ेन चल रहे हैं तो इतनी जल्दी उनका रेन खत्म होना भाई वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि रेसलमेनिया के बाद जितने भी चैंपियन बने उनमें सबसे बेटर अगर कोई रहा है तो वो सिर्फ सैमी ज़ेन, और शायद हर कोई इस बात से एग्री कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि सैमी ज़ेन के अलावा कोई भी रेसलमेनिया के बाद ऐसा चैंपियन है जिसने इतना ज़्यादा अच्छे से चैंपियनशिप को होल्ड किया है। तो भाई सैमी ज़ेन अभी और चैंपियन रहना चाहिए, तो यहाँ पर कोई भी नहीं जीतने वाला। ये मैच जो है सिंपली यहाँ पर ब्रेक रद्द होने वाला है। शायद ब्रॉन ब्रेकर सैमी ज़ेन को इतना कूट देंगे कि भाई मैच ही रद्द करना पड़ जाएगा, ये मैच आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर शायद पागल हो जाए, हो सकता है किसी की इंटरफेरेंस भी हो इस मैच में, क्योंकि काफ़ी लोग भसड़ में घुसे हुए थे, तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन ये मैच भाई पूरा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर एक प्रेडिक्शन करनी हो तो हो सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर हमें नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए नजर आ जाए। लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि भाई ये बंदा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। अगर इसे चैंपियन बनना है तो ये सीधा वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहिए, इसे कोई मिड का टाइटल में इसे रखना ही नहीं चाहिए। क्योंकि भाई तुम याद करो, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, भाई ये बंदे कभी मिड में रहते ही नहीं थे। और अगर ये बंदा फ्यूचर का ब्रॉक और गोल्डबर्ग है तो इसे मिड में नहीं रहना चाहिए, इसे सीधा मेन टाइटल लाइन में जाना चाहिए, मेन पिक्चर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनाना चाहिए ब्रॉन ब्रेकर को, जो कि एक घटिया बात होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर को तुम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दो, वो बंदा वर्ल्ड चैंपियन बनने के लायक है। तो भाई हो सकता है भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो बन भी जाए, लेकिन फिर उसे हराएगा कौन भाई फिर, क्योंकि वो हो सकता है फिर गुंथर का भी रिकॉर्ड तोड़ दे जिस तरीके से वो चलता है। तो अब बात कर लेते हैं इस मैच की। तो मैच के बारे में भाई यही चीज़ है कि ये मैच भाई किसी न किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी कि रद्द हो जाएगा। हो सकता है किसी के इंटरफेरेंस हो, कुछ भी हो। मैं भी इस मैच का जो एंडिंग है वो देखना चाहूँगा कि किस तरीके से इस मैच को एंड करेगी WWE। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है भाई, ये सबसे उलझाने वाला मैच यही है। लेकिन एंड में यहाँ पर यही होगा कि ब्रॉन ब्रेकर जो है इसके नतीजे से खुश बिल्कुल नहीं होने वाले, वो हर एक बंदे के ऊपर अटैक करने वाले हैं, वहाँ पर सबको तोड़ने फोड़ने लगेंगे, यानी कि पूरी तरीके से पगला जाएंगे। और तभी वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए उनके जितनी एक बड़ी फोर्स आएगी, क्योंकि भाई ये बंदा हर किसी को तोड़ फोड़ रहा होगा,
रेफरीज को और निक ऑल्डिस वगैरह आ गए तो उनको भी धो देगा। एडम पियर्स वगैरह, निक ऑल्डिस आ गए, भाई कोई भी आ जाए, कितने भी जनरल मैनेजर्स आ जाए वो भी आ गए तो उनको भी स्पीयर लगाता फिरेगा। तो इसे रोकने के लिए एक ऐसी ही फोर्स आएगी जिसका नाम है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर रिटर्न होगा और फिर ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ से वो अपनी औकात दिखाकर ब्रॉन ब्रेकर को कि तो कुछ नहीं है, सारा सब कुछ जो है यहाँ पर ब्रॉक लेसनर है तो निकल हो सकता है F5 और सुप्लेक्स भी देखने को मिल जाए। जिस तरीके से यहाँ से एक मैच सेटअप होगा समर स्लैम के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अब तुम कहोगे कि भाई क्या बकवास कर रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं है। देख सुनो, मैंने पूरा एनालाइज किया है सब कुछ। एक रिपोर्ट निकल कर आई थी भाई, जो रिपोर्ट निकल कर आती हैं बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स के ऊपर सबका ध्यान रहता है, जिनके बारे में बातें होती रहती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स आती हैं और फिर लोग भूल जाते हैं उनके ऊपर किसी का नहीं। तो मेरा आज भी उसके ऊपर ध्यान है कि भाई ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच है, एक रिपोर्ट आई थी कि भाई ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच जो है प्लान किया जा रहा है WWE में। तो भाई वो करवा दो भाई, यहाँ से ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भी हो जाएगा, समर स्लैम के लिए मैच भी बुक हो जाएगा ब्रॉक का। कौन नहीं देखना चाहेगा भाई ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में एक मैच में लड़ते हुए। तो भाई जो छोटी रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअल में वही ज़्यादातर सच साबित होती है, क्योंकि भाई असली जो रिपोर्ट्स घूमती रहती हैं उनके ऊपर भाई मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सब नकली होती हैं, वो सब फेक होती है। वो आज पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, कल पता चलता है वो तो नकली था, वो तो किसी और ने बोला था। तो भाई लेकिन जो छोटी रिपोर्ट्स होती है जिनके बारे में सिर्फ एक ही बार बात की जाती है वो ज़्यादातर सही निकलती है भाई। तो ये भी उनमें से एक है कि भाई ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर का मैच प्लान किया जा रहा था। तो इस तरीके से भाई ब्रॉक लेसनर के रिटर्न को सेटअप कर सकती है यहाँ पर WWE अगर वो चाहे तो। बाकी देखते हैं कि होगा या नहीं, क्योंकि भाई ये शायद मेरा एक दिमागी ख्याली पुलाव हो सकता है। लेकिन इस मैच का जो नतीजा है भाई मैं खुद देखना चाहूँगा कि क्या होने वाला है। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन में से कौन जीत कर निकलने वाला है या फिर ये मैच रद्द होने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो भाई इसकी प्रेडिक्शन यहाँ पर सिंपली मेरी तरफ से यही है कि इस मैच की कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये मैच खत्म होने, ये मैच जो है रद्द हो जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए और हमें कोई नतीजा देखने को नहीं मिलने वाला। इसके बाद चलते हैं भाई एक 6 मैन टैग टीम मैच की तरफ, जिसमें होने वाले हैं रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स, हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। नेता रोड्स कहूँगा भाई मैं तो इन्हें, क्योंकि मैं प्यार से बोलता हूँ भाई नेता रोड्स इन्हें। उनका मैच होगा ब्लड लाइन से, एक 6 मैन टैग टीम मैच। और ब्लड लाइन में भाई 4 बंदे, तो 3 कौन लड़ेंगे। तो भाई जहाँ तक मुझे लगता है, पहले मैं सोच रहा था कि भाई क्योंकि सोलो सिक्वा ट्राइबल चीफ है तो उन्हें भाई आराम से बैठकर मैच को देखना चाहिए और बाकी के 3 बंदों को भेज देना चाहिए कि जाओ लड़ो। लेकिन जब मैंने दिमाग दौड़ाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अगर तुम्हें समर स्लैम में कोडी वर्सेस सोलो के मैच को सेटअप करना है तो सोलो का इस मैच में होना ज़रूरी है। बताता हूँ कैसे। इस मैच के ऑड्स मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ। ब्लड लाइन इस मैच को जीतने के लिए हाईली फेवरेट है। ऑब्वियसली भाई ब्लड लाइन का अगर खौफ दिखाना है, उनका डोमिनेंस दिखाना है, ऐसा दिखाना है कि भाई हाँ भाई ये बंदे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो उन्हें इस मैच को जीतना होगा भाई। कुछ भी करो लेकिन इस मैच को जीतना होगा, अपना डोमिनेंस दिखाना होगा। जब तुम स्मैकडाउन के सबसे बड़े बेबी फेसेस को हराओगे, कोडी रोड्स, रैंडी और केविन भाई इस टाइम पर सबसे बड़े बेबी फेस हैं स्मैकडाउन ब्रांड के, तो भाई इन तीनों को जब सबसे बड़ी हील टीम हराएगी तो वो ज़्यादा खौफनाक लगेंगे, उनकी जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा बड़ी फील होगी भाई। और ब्लड लाइन को उसकी बहुत ज़रूरत है भाई, इस नई ब्लड लाइन को। तो यहाँ पर अब जीतनी तो भाई ब्लड लाइन ही है। अब वो जीतनी कैसी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से ऐसा होना चाहिए ना कि जब ये बंदे हारे तो इससे कोडी रोड्स और सोलो का मैच भी सेटअप हो। तो यहाँ पर उस मैच को सेटअप करने के लिए सोलो को पिन करना होगा कोडी रोड्स के ऊपर, और अगर सोलो कोडी रोड्स के ऊपर पिन करता है दैट मीन्स वो एक मैच की मांग कर सकता है समर स्लैम के लिए, जहाँ पर फिर हमें समर स्लैम में कोडी वर्सेस सोलो का मैच देखने को मिल जाएगा। अब तुम कहोगे भाई ये कैसे होगा, तो ऑब्वियसली भाई केविन ओवेंस को ब्लड लाइन कितनी बार हो चुकी है और ब्लड लाइन का मैच है भाई 6 मैन नहीं होने वाला, ये 4 वर्सेस 3 होने वाला है। क्योंकि भाई ये ब्लड लाइन का मैच है, इसमें रूल हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 वर्सेस 3 का मैच है। और यहाँ पर केविन ओवेंस को कितनी बार धो चुकी है भाई ब्लड लाइन, तो फिर से धो देगी। रैंडी ऑर्टन भाई बेचारा पुट्ठा इंसान है, आरकेओ मारता मारता भाई थक जाएगा, फिर उसे भी धो देंगे, यानी कि वो दोनों साइड हो गए, बेचारा कोडी अकेला फंस गया, उसको भाई ये धोएंगे भाई पूरी तरीके से। सोलो सिक्वा अपनी 50-60 समोन स्पाइक लगा कर पिन करके जीत जाएगा इस मैच को। और इस तरीके से फिर कोडी रोड्स के ऊपर क्योंकि पिन किया है सोलो ने, तो दैट मीन सोलो वर्सेस कोडी रोड्स का मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिल जाएगा। तो इस मैच में जीतने तो ब्लड लाइन ही है, जीतने तो ब्लड लाइन ही है। मैं भी उसी को प्रेडिक्ट करता हूँ भाई कि ब्लड लाइन इस मैच को जीतेगी, और मुझे लगता है कि भाई इसमें सोलो होना चाहिए। लेकिन अगर सोलो नहीं भी होता है तो भी ब्लड लाइन को वो बाहर से जैसे रोमन रेंस को जितवाता था तो उस तरीके से भी वो जितवा सकता है ब्लड लाइन को। ऑब्वियसली 4 वर्सेस 3 होने वाला है एक्चुअल में, और जीतनी ब्लड लाइन ही है। और क्योंकि कोडी, रैंडी, केविन ओवेंस हार गए तो वो फिर समर स्लैम में अपना बदला लेने के लिए आएंगे, जहाँ पर फिर कोडी रोड्स को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड भी करना पड़ेगा। तो इस मैच में ब्लड लाइन ही जीतने वाली है। अब आगे चलते हैं, अगला जो मैच होने वाला है वो है भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस
डेमियन प्रीस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, अगर डेमियन प्रीस्ट इस मैच को हार जाते हैं तो उन्हें जजमेंट डे से निकाल दिया जाएगा, यानी कि एक रूल लगाया भाई इस मैच पर जो सेथ रॉलिंस ने लागू किया है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैच हो सकता है, लेकिन नतीजा सबको पता है कि क्या होने वाला है। और भी इस चीज़ को जानते हैं कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के इस मैच में डेमियन प्रीस्ट जीत कर निकलने वाले हैं और अपने डोमिनेंस को साबित करने वाले हैं, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट जो है हाईली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए ऑड्स के अकॉर्डिंग, और सेथ रॉलिंस इस मैच को हार रहे हैं। लेकिन भाई मैच को सेटअप कैसे किया जाएगा, इसको एंड कैसे किया जाएगा, क्योंकि पिछली बार मनी इन द बैंक में भाई पूरी जजमेंट डे आई थी, लेकिन फिर भी वो सेथ रॉलिंस को हरा नहीं पाए थे, क्योंकि लास्ट टाइम फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हुआ था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर सेथ चैंपियन थे और पूरी जजमेंट डे आ गई थी और सेथ रॉलिंस ने हर एक बंदे को स्टॉम्प करके वहां पर उस मैच को जीत लिया था। तो इस बार भाई डेमियन प्रीस्ट चैंपियन है, लेकिन सेथ रॉलिंस इस बार छीनने के लिए आ रहे हैं चैंपियनशिप को। किस तरीके से सेथ रॉलिंस को हराएंगे ये देखने लायक होगा। लेकिन भाई एक सबसे बेकार बात बताऊं, अगर ये सबसे वाहियात प्रेडिक्शन और सबसे वाहियात स्पेकुलेशन हो सकती है कि भाई, यानी कि थ्योरी फैक्ट जो भी कहो, यहाँ पर भाई रोमन रेंस आ जाए और वो कोस्ट करवा दे सेथ रॉलिंस को, भाई वहाँ पर फिन बैलर वगैरह आ जाए और डेमियन प्रीस्ट उनके साथ कहने लगे उन्हें कि भाई जा यहाँ से, उनके बीच में रेफरी फंस जाए और सेथ रॉलिंस जो है वहाँ पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा हो, लेकिन तभी पीछे से एक हुडी पहना हुआ बंदा है, चेयर लेकर सेथ रॉलिंस की पीठ के ऊपर बजाकर चला जाए और सब कहें कि ये क्या हुआ, और फिर डेमियन प्रीस्ट मौके का फायदा उठाकर रिंग के अंदर आए, एक साउथ ऑफ हेवन लगाकर मैच को जीत जाए और फिर पता चले भाई वो हुडी वाला बंदा रोमन रेंस था, और फिर समरस्लैम में रोमन वर्सेस सेथ हो जाए। और ऊपर से भाई ब्लड लाइन जो है वो एक्चुअल में रोमन रेंस की नहीं बनाई है, सोलो सिकोआ की, लेकिन उसे पता नहीं है कि भाई पॉल हेमन को निकाल दिया, जिमी को निकाल दिया, मतलब उसे इन्फॉर्मेशन नहीं है रोमन रेंस को। बाद में पता चलेगा तो फिर वो सोलो से पूछेगा कि क्या हुआ ये सब। तो ये मेरी एक वाहियात सी स्पेकुलेशन थ्योरी है इसके ऊपर कि शायद ये चीज़ हो जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस मैच की बात करते हैं भाई, डेमियन प्रीस्ट जीतने वाले हैं ऑब्वियसली भाई, किसी न किसी तरीके से वो क्लियर भी विन कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि भाई, क्योंकि फिन बैलर वगैरह आएंगे भाई इस मैच में दिमाग खराब करने। लेकिन एक जो हाईली पॉसिबिलिटी मुझे लगती है तो भाई वो है लिव मॉर्गन की। भाई लिव मॉर्गन ने हर एक बंदे को पटा लिया है भाई जजमेंट डे के, लेकिन अभी तक डेमियन प्रीस्ट को वो उस तरीके से नहीं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाई हैं, यानी कि भाई डेमियन प्रीस्ट को यहाँ पर इंप्रेस करने के लिए हो सकता है कि लिव मॉर्गन आकर से उनकी मदद करे और सेथ रॉलिंस को हरवा दे। लेकिन भाई डेमियन प्रीस्ट अच्छे से मैच को जीतना चाहता है, तो शायद पहली बार में क्लियर देखने को मिल सकता है कि क्लियर विन देखने को मिल सकता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से, लेकिन लगता नहीं कि होने वाला है। लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी जो सेथ रॉलिंस को चैंपियन बना सकती है वो है भाई समर स्लैम का मेन इवेंट। अब पता नहीं कि भाई ये मेन इवेंट होगा या नहीं, लेकिन ट्रिपल एच ने कहा था कि भाई जो भी बंदा किंग ऑफ द रिंग बनेगा उसे समर स्लैम में मैच मिलेगा और मेन इवेंट में भी हो सकता है। और गुंथर जो है वो किंग रिंग बन चुका है, यानी कि किंग ऑफ द रिंग को उसने जीता था और उसे समर स्लैम में मैच मिलेगा। तो डेमियन वर्सेस गुंथर, इस मैच को पहले टीज किया गया है ऑलरेडी, जब जजमेंट डे वर्सेस इंपीरियम का टीज हुआ था। तो इस मैच में स्टोरी तो समर स्लैम के लिए, लेकिन क्या ये मैच उतना बड़ा दिखेगा जहां पर सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच बड़ा दिख सकता है। तो भाई देखो, अगर सेथ रॉलिंस चैंप बनते हैं तो शायद उनके साथ वो चीज़ हो सकती है जो बैगी के साथ हुई थी कि भाई बैगी लिंच वर्ल्ड चैंपियन तो बन गए, लेकिन लोग कह रहे थे कि भाई ये वर्थ नहीं है, ये वर्थ ही नहीं है इस चैंपियन को होल्ड करने के लिए। लोग उसके ऊपर जो है एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, भाई क्यों बेकी को बनाया, लिव मॉर्गन को बनाओ, लेकिन बाद में फिर लिवी जीत गई थी। तो इस तरीके से अगर सेथ रॉलिंस दोबारा बनते तो वो शायद कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो सकता है। अगर वो मैच को हारेंगे तो फिर उसके बाद वो हील टर्न के लिए जा सकते हैं, जो कि पर्सनली भाई मैं देखना चाहूँगा सेथ रॉलिंस को फिर से हील बनता हुआ, वो भी आर्किटेक्ट 2.0 या फिर द मैन 2.0, क्योंकि भाई वो दोनों कैरेक्टर भाई अलग लेवल के हैं। खैर ये बात हो गई भाई सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट के मैच की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है मेरी प्रेडिक्शन डेमियन प्रीस्ट के लिए, मैं भी देखूंगा भाई इस मैच की एंडिंग क्या होगी। लिव मॉर्गन आकर इंप्रेस करेगी डेमियन प्रीस्ट को या फिर फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच भसड़ देखने को मिलेगी, लेकिन जीत रहे तो भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ही हैं। लेकिन क्या हो अगर गुंथर और इंपीरियम आकर इस मैच को डिस्क्वालीफाई करवा दे और उसकी वजह से फिर समर स्लैम में एक ट्रिपल थ्रेट मैच हो। ओह ये भी तो हो सकता है। वेल देखेंगे भाई क्या होता है। तुम अपने प्रेडिक्शन कमेंट में बता सकते हो। काफ़ी कंफ्यूजिंग मैच है भाई, क्योंकि सेथ रॉलिंस को भाई मैं कैसे मान कि भाई सेथ रॉलिंस मेरे फेवरेट सुपरस्टार है, उनको हारता हुआ कैसे देख सकता हूँ भाई। दरअसल मैं लास्ट टाइम देखा था वो हारे ही थे भाई वो मैच में। देखेंगे भाई क्या होगा। आगे चलते हैं आखिरी मैच की तरफ, मेंस लैडर मैच, जो कि मेन इवेंट तो बिल्कुल नहीं होने वाला अगर ड्रू मैकिंटायर की माने तो, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि भाई मैं जीतूंगा और फिर जीतकर उसी रात को कैश इन करूंगा। उसी रात को कैश इन करता है तो मैच पहले हो जाना चाहिए भाई चैंपियनशिप मैचेस से पहले। और इस मैच के ऑड्स कुछ इस प्रकार है कि भाई ड्रू मैकिंटायर हाईली फेवरेट इस मैच को जीतने के लिए, और वो क्यों है भाई वो हम सब जानते हैं। अंदरादे सेकंड नंबर पर किसने रख दिया भाई, और एलए नाइट थर्ड नंबर पर है। कार्मेलो भाई देखिए जितने भी बंदे हैं उन सबके भाई प्लस पॉइंट इतने हैं कि भाई लग नहीं रहा है कि किसी मैच के ऑड्स हैं, ये लग रहा है किसी गेम के स्कोर बोर्ड है भाई। तो फिर भी भाई जेउसो इसमें सबसे लास्ट में है कि जेउसो तो बिल्कुल इस मैच को नहीं जीतने वाले, चैट गेबल भी नहीं जीतने वाले, कार्मेलो भी नहीं। ऑड्स को छोड़ो भाई, ऑड्स बेकार है, हम अपनी बात करते हैं। तो भाई इस मैच को जो बिल्कुल नहीं जीतने वाला उसका नाम है भाई चैट गेबल।
और वो क्यों नहीं भाई, क्योंकि उसके पीछे अंकल हाउडी, वाइट सिक्स वगैरह पूरी पड़ी है। तो भाई अगर इस मैच में ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि चैट गेबल को गायब करवा देंगे, उठवा देंगे भाई। यहाँ पर से वाइट सिक्स मैच के बीच में ही आएंगे और उसे ज़मीन के नीचे उठाकर लेकर चले जाएंगे, अते पते नहीं लापता हो जाएंगे भाई चैट गेबल। तो इस वजह से ये तो बंदा नहीं जीतेगा। उसके बाद एलन नाइट की बात करते हैं, उसकी स्टोरी भाई लोगन पॉल से चल रही है। ये बंदा लैडर के ऊपर चढ़कर मैच को जीतने वाला होगा, लेकिन लोगन पॉल आकर इसे लैडर से नीचे गिरा देगा। तो एलन नाइट भी इस मैच को नहीं जीतेगा। जे उसो भाई, जे उसो इस मैच को जीत सकता है, लेकिन क्यों नहीं वो जीत सकता, वो है भाई ब्लड लाइन। वैसे उनका भाई पंगा कहीं और चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि ब्लड लाइन में घुसाने के लिए भाई जे उसो को यहाँ पर कॉस्ट करवा दे, जे उसो को ब्लड लाइन आकर। लेकिन लगता नहीं, क्योंकि वो पहले मुझे लगता था कि जब जिमी वगैरह आ जाए तब हो सकता है, लेकिन अभी तो नहीं। तो जे उसो इस मैच को जीतने के लिए हाईली फेवरेट भी हैं भाई, फैंस में काफ़ी ज़्यादा हैं। और WWE भाई सिर्फ जे उसो के ऊपर ही पूरे मनी इन द बैंक को बेच रही है। तो हो सकता है ईट इन द बैंक हो जाए, तो जे उसो के ऊपर ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लगता नहीं कि जे उसो इस मैच को जीतेंगे। अंदरादे भाई, अंदरादे को भाई मैं भी जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन भाई उस बंदे का टाइम ही नहीं आया है। अब बात करते हैं कार्मेलो हिस भाई, मेलो इन द बैंक हो सकता है, क्योंकि भाई हर बार ऐसे बंदे मैचेस को जीतते हैं। तो जे उसो को मैं तुम्हें बताता हूँ कि जे उसो क्यों नहीं जीत रहा, मैं कार्मेलो को क्यों पिक कर रहा हूँ। भाई जे उसो क्यों नहीं जीत रहा, जे उसो इसलिए नहीं जीत रहा क्योंकि भाई हर बार ऐसा ही होता है कि कोई भी जो फैन फेवरेट बंदा होता है ना, वो नहीं जीतता है। लास्ट टाइम एलन नाइट था भाई, एलन नाइट नहीं जीता। एक ऐसा बंदा जीता जिसको कोई पसंद नहीं करता, डेमियन प्रीस्ट भाई। उससे पीछे ऑस्टिन थ्योरी भाई, किस गधे ने सोचा होगा कि भाई मैच को जीतकर मनी इन द बैंक विनर बन जाएगा। तो ऐसे बंदे जीतते हैं भाई जो बिल्कुल फ़ैन फेवरेट नहीं होते हैं, जिनको देखकर भाई लोग चिढ़ते हैं एक तरीके से, फैंस उन्हें देख ले तो उनका मूड ख़राब हो जाए। तो ऐसा बंदा इसमें भाई कार्मेलो हिस ही है, जिसका देख के ही भाई मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि हर किसी को भाई वो गाली देता फिरता है, तो ऑब्वियसली भाई मूड ख़राब होगा। तो इसलिए भाई मेलो इन द बैंक काफ़ी हाई चांसेस है कि हो सकता है अगर ड्रू मैकिंटायर को कोई आकर बंदा कॉस्ट करवा दे, वरना तो इस मैच में घंटा कोई चांस नहीं है कि भाई ड्रू मैकिंटायर हार जाए। ड्रू मैकिंटायर भाई मनी इन द बैंक को जीतेगा, कैश इन करने जाएगा और फेल हो जाएगा। तो भाई काफ़ी हफ्ते पहले, मतलब काफ़ी महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि भाई ड्रू मैकिंटायर बैंक जीतने वाला है इस बार का, और वो हो सकता है भाई सच हो जाए इस बार। तो वो सच होता हुआ नजर आ रहा है भाई, मेरी भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए भाई देखते हैं ड्रू मैकिंटायर मनी इन द बैंक को जीतते हैं या नहीं। लेकिन सोचो अगर मनी इन द बैंक को जीतकर वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो कितनी बड़ी बात होगी। 2 बार जो है उन्हें कॉस्ट करवाया गया है, मनी इन द बैंक नहीं। तो ड्रू मैकिंटायर क्यों जीतने चाहिए भाई इस मैच को, मनी इन द बैंक विनर क्यों बनना चाहिए और वर्ल्ड चैंपियन क्यों बनना चाहिए, उसका एक लेजिट और एक काफ़ी बढ़िया सेंस बनाने वाला रीज़न है मेरे पास। क्यों भाई, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर क्यों जितनी बार चैंपियन बने ना भाई ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन, हर बार उन्हें हरवाया है सिर्फ मनी इन द बैंक ने, 2 बार भाई। तो अब अगर बंदा मनी इन द बैंक को ही कैश इन करके खुद चैंपियन बनेगा तो फिर उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं होगी कि भाई उसके ऊपर अब कोई कैश इन कर सकता है। तो भाई जो लोगों ने उसके साथ किया अब वो दूसरों के साथ करके जीतेगा, तो फिर क्या ही दिक्कत है भाई। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कल बनेगा ड्रू की स्टोरी को खत्म करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वो चल रहा है भाई, ये मनी इन द बैंक भाई इस बार का फेल होने वाला है। मुझे लगता है कि इस बार का जो मनी इन द बैंक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फेल होने वाला है, ये सक्सेसफुल कैश इन नहीं होगा। तो अगर फेल ही करवाना तो भाई ड्रू को दे दो, सीएम पंक आके कोई ना कोई आके उस मैच को कॉस्ट करवा देगा, एजी ली वगैरह, और एक स्टोरी भाई काफ़ी अच्छी तरीके से सेंस बनाएगी जहां तक लगता है। तो ड्रू मैकिंटायर भाई मनी इन द बैंक विनर बनने वाले हैं मेरे अकॉर्डिंग। कार्मेलो हिस भी जीत सकते हैं इस मैच को, देखेंगे भाई कि कौन जीतता है। मेरे पास सिर्फ ये 2 ही नाम है इस मैच को जीतने के लिए, कार्मेलो और ड्रू मैकिंटायर। लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी ड्रू मैकिंटायर की, और अपनी भविष्यवाणी को सच करवाने के लिए मैं भाई चाहूँगा ड्रू मैकिंटायर जीत जाए। तो यही था भाई पूरा का पूरा मैच कार्ड और उसके प्रेडिक्शन, उसके ऑड्स, सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में तुम्हें बता दिया, जो कि होगा या नहीं, अगर हो जाता तो मज़े आ जाएंगे। और रोमन रेंस का रिटर्न भाई ऐसा है कि भाई ये वो साल है जहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न होना ही है, ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना है, लेकिन अब भाई वो महीना आ चुका है जहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न होना है। ऐसा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये वही महीना है जहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न होगा। तो मनी इन द बैंक उसी महीने का हिस्सा है, तो भाई हो सकता है यहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न हो जाए। समर स्लैम भी आ रहा है भाई, लेकिन वो तो अगस्त में होगा ना, तो वहाँ पर कैसे हो सकता है। जुलाई में कहा है ना भाई, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जुलाई में कहा है ना भाई। तो रिपोर्ट्स अगर सच हो तो रोमन रेंस का रिटर्न हो जाएगा इसी महीने, जो कि मुझे कहीं से नहीं लगता कि होने वाला है। हाँ, अगर सत्रह वाली प्रेडिक्शन अगर जो मैंने तुम्हें बताया अगर वो सच हो जाए तो हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं होने वाला। रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में भूल जाओ कि इस महीने होने वाला है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो बाद में होगा, जब जिमी उसो जे उसो सब रीयूनाइट हो जाएंगे। और अभी तक तो ऐसा लगा नहीं है कि भाई हो सकते हैं। तो मनी इन द बैंक में रोमन रेंस का रिटर्न तो नहीं होने वाला है, और समर स्लैम जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर होगा या नहीं। तो भाई मेरी तरफ से तो यही होप है कि भाई रोमन रेंस के रिटर्न का इंतजार मत करना मनी इन द बैंक में। अगर हो जाता तो मज़े आ जाएंगे भाई ऑब्वियसली। तो यही था भाई सारा सब कुछ, और मैंने तो बता दिया कि रोमन रेंस का रिटर्न तो नहीं होगा, लेकिन ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, या फिर भाई हो सकता है कि कुछ भी रिटर्न ना हो, सारे मैचेस हो जाएं और शो खत्म। ऐसा ही करता भाई ट्रिपल एच, क्या कर सकते हैं, मैचेस सारे बढ़िया होंगे, इतना जानते हैं भाई। तो हो गया भाई सब कुछ, और क्या।
मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।